बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब, आज की रेसिपी का होगा आपको इंतज़ार। आज की रेसिपी जो है थोड़ी सी आप कह लें कि लेंदी तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उसको मैनेज करके चलेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जो है आपकी चीज़ बन जाएगी। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जनाब वेजिटेबल स्पेगेटी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी क्या वेजिटेबल मैकरोनी या स्पेगेटी हम बग़ैर चिकन के या गोश्त के नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको वेजिटेबल जो है स्पेगेटी बनाना सिखाई जाए। और इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर वेजिटेबल्स में मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ गाजर, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के साथ हम यूज़ करेंगे बंद गोभी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको बारीक बारीक इस तरह से चॉप करना है, ठीक है। आप इसको चाहें अपने स्टाइल में रफ़ भी चॉप कर सकते हैं, चकोर गोल किस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्पेगेटी में, क्योंकि स्पेगेटी भी आप कह लें कि हमारे पास लंबी लंबी होती हैं, तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम इसमें जो कटिंग करें तमाम वेजिटेबल्स की थोड़ी सी लंबाई में कर, तो वो ज़रा खूबसूरत लगती हैं, और कोई वजह नहीं है। और इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है लंबाई में कट करने का कि आप अपनी गाजर को इस तरह से आड़ा आड़ा पहले ये देखें स्लाइस कर लें। टेक्निक समझ लीजिए, देख लीजिए कि इसको आपने ऐसे आड़ा रख के पतले पतले से इसके पीसेस कट कर लेने। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से एहतियात के साथ बारीक बारीक हमने ये कर लिया तैयार। ये देखें, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इन तमाम पीसेस को जो हमने कट किए हैं इसको इसी तरह लगा के वापस और इसको ऐसे फ्लैट कर लें। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा आगे कर लो इधर, ठीक है। अब इसको आपने इस तरह से फ्लैट कर लिया। फ्लैट करने के बाद अब आपने इसको क्या करना है, इस तरह से हाथ रख के और इसको कटिंग शुरू कर देनी है इस तरह से बारीक। ये देखिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपकी गाजर जो है वो लंबाई में कट हो जाएगी और आपने देखा बहुत शॉर्ट टाइम में आपकी फटाफट से गाजर जो है वो बारीक बारीक चॉप हो गई। तो चॉपिंग बोर्ड में चॉप करने से बहुत फ़ायदा रहता है, आपका टाइम बचता है, ठीक है। हाथ से अगर आप करेंगे तो ये नहीं। अच्छा, अब यहाँ बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतनी मुश्किल करने की क्या ज़रूरत है, कद्दूकश में आप कद्दूकश कर लें तो उससे क्या होता है बहुत बारीक हो जाती है, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको इसी तरह से ये कटिंग करनी होगी। अब यहाँ पर हमारे पास पानी में आप देख रहे हैं स्टीम आना शुरू हो गई है और इसमें मैं डाल रहा हूँ स्पेगेटी। अच्छा, नॉर्मली जो हम रेस्टोरेंट्स में जब स्पेगेटी बनाते हैं, जो आप लोगों को सर्व करते हैं, उसको हम तोड़ते नहीं हैं, ठीक है। स्पेगेटीज़ को हम तोड़ते नहीं हैं, बल्कि पूरी स्पेगेटी को बॉयल होने रख देते हैं। लेकिन यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ा है, क्योंकि नॉर्मली घरों में जो है ना वो बच्चे या बड़े वो कहते हैं कि थोड़ा सा तोड़ के ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, अब जब आप इसको हम कमर्शियली बनाते हैं तो हम इसको पूरे को रेडी करते हैं। अब यहाँ पर शिमला मिर्च ले लेते हैं और शिमला मिर्च को भी इसी तरह लंबाई में चॉप करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आपकी चॉइस है, जो वेजिटेबल्स हैं आप इसमें कॉर्न डाल सकते हैं, आप इसमें मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें ब्रोकली का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक। और जो भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहें इसमें अपनी मनपसंद डाल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हार्ड वेजिटेबल्स ही डलती हैं इसमें। जो है नॉर्मली हम लोग आलू वगैरह नहीं डालते, लेकिन घर में अगर बच्चे शौक़ से खाते हैं और बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो बच्चों के लिए आप बिल्कुल इसमें आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कोई वो नहीं है मसले वाली बात। तो मैं इसमें गाजर, शिमला मिर्च, प्याज का इस्तेमाल करूँगा और एक शिमला मिर्च और मैं कट करूँगा, ठीक है। तकरीबन आप समझ लें कि 2 अदद गाजर दरमियाने साइज़ की मैंने ली है और 2 अदद ही मैं इसमें यूज़ करूँगा शिमला मिर्च, और उसके साथ हम लेंगे बंद गोभी और प्याज। तो ये वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मटर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, अगर आपके सीज़न में है मटर तो आप मटर जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, जो ये बातों बातों में ही हमने वेजिटेबल्स जो है, शिमला मिर्च भी कट हो गई और तरीक़ेकार भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से किस स्टाइल में आपने सारी चीज़ों को तैयार करना है।
चलें जी, ये हो गया। और अब इसी तरह से हम बंद गोभी को लंबाई में बारीक बारीक कट कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी हमने इस तरह से फाइन बारीक बारीक चॉप करना है। और अगर आपके पास आजकल स्लाइसर भी आ रहा है जिससे आप वेजिटेबल्स को इस तरह से श्रेड कर सकते हैं, तो उससे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बस उसमें ये है कि आपने अपना हाथ ज़रा सा बचा के काम करना है, ठीक है, क्योंकि उससे अक्सर व बेशतर क्या होता है कि लोगों का हाथ ज़ख्मी हो जाता है। तो इसका आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है कि आपका हाथ जो है वो पहले है सेफ़ रहे, और उसके बाद आप उसको कट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने बंद गोभी जो है उसको भी डन कर लिया। चलिए जी, तो बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर हमारे पास हो गई तैयार। और थोड़ा सा अब इसमें हम डालेंगे प्याज। एक दरमियाने साइज़ का बहुत छोटा सा हम ले रहे हैं प्याज, और इसको हमने अच्छा, प्याज आपके पास ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें, ठीक है। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ, और आप इसमें चाहें तो हरी प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप देखते हैं हमारे पास सबरोसो मौजूद है। और अफ्तारी में जो है आप जैसे आज हम नूडल्स बना रहे हैं, तो इसके साथ आप सबरोसो की कोई भी जो है प्रोडक्ट जो है आप उसको फ्राई कर सकते हैं। जैसे इसमें चिकन पकोड़ा है, कचौरी है, बहुत सारी और डिफरेंट जो है कबाब हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं हमारे पास कोको कोला भी मौजूद है। और बच्चों की फेवरेट अफ्तारी में हर दस्तरखान पर कोको कोला का होना तो मस्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेगेटी को मैंने इस तरह से ज़रा सा हिला दिया है, और इसमें स्पेगेटी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑयल डाल लें, ये कुछ ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसको आप बॉईल कीजिए, ठीक है। बॉईल करने के बाद जो है, अगर तो आपने इसको काफ़ी देर रखना है, यानी कि कल आपके घर दावत है, आप चाह रहे हैं कि आज ही सारी चीज़ें मैं डन करके रख लूँ कुछ इस तरह, तो फिर आप इसको ऑयल लगा के पकने के बाद पानी में से निकाल लिया, छान लिया, फिर आप इसमें ऑयल लगा के और पैकेट बना के इसको रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने उसी दिन बनानी है तो इसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हमने बस रेडी करना है। हमारे पास स्पेगेटी रेडी होगी। और अब यहाँ पे दूसरी जानिब हम क्या करते हैं, अपने सेकंड फ्लेम को ऑन करते हैं, और उस पर हम जो है अपनी शुरू करते हैं वेजिटेबल्स जो हमने डन करनी है, तो उसकी तैयारी करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास स्पेगेटी जो है उसको भी हमने ज़रा सा चेक करते रहना है ताकि अच्छे से वो तैयार हो जाए, बॉयल हो जाए। और जितनी देर में वो बॉयल हो रही है, हम अपना दूसरा जो इसका स्टेप है वो पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 4 खाने के चम्मच के करीब मैंने ले लिया है ऑयल, ठीक है। 4 खाने के चम्मच ऑयल ले लिया है। और अब इस ऑयल में मैं डाल रहा हूँ प्याज, ठीक है। प्याज डाल दिया है, और उसके साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें गाजर, ताकि थोड़ी सी ये सेटल हो जाए। चल, प्याज को और गाजर को हमने थोड़ा सा सौते करेंगे। और प्याज को हमने कोई इसमें सॉफ्ट नहीं करना है, जस्ट आपने या कलर नहीं लाना है, जस्ट इसको आपने हल्का सा सौते करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम तमाम वेजिटेबल्स मज़ीद सारी चीज़ें डाल देंगे, ठीक है। और इसका मसाला सब तैयार करेंगे। और दूसरी जानिब इस पर भी हमने नज़र रखनी है कि हमारी जो स्पेगेटीज़ हैं, नूडल्स हैं, वो अच्छे से बॉयल हो जाएं। चलें, और इसमें आपने देखा कोई नमक कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इसको बॉयल करेंगे।
ठीक है जी। तो ये हमने इसको तकरीबन थोड़ा सा डन किया और इसी के साथ हमारे पास एक ब्रेक का टाइम आ चुका है। तो क्या करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके साथ मिलके यहाँ से ही प्रोसीजर शुरू करेंगे जहाँ छोड़े जा रहे हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और गाजर और उसके साथ शिमला मिर्च जो है और प्याज, हल्का सा शिमला मिर्च नहीं, शिमला मिर्च मैं डालूंगा, प्याज हमने डाल दिया था। और अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रहा हूँ शिमला मिर्च, बंद गोभी, ठीक है, वेजिटेबल्स डाल दी हैं। उसके बाद अब इसको हमने स्पाइसेस देने हैं, इसको ज़रा सा टॉस कर लें, मिक्स कर लें अच्छे से। और अब बारी है इसमें तमाम स्पाइसेस डालने की। फ्लेम को अब मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्पाइसेस हमारे पास जल जाएं। और यहाँ पे हमारे पास नूडल्स तैयार हो गए हैं, बॉयल हो गए हैं। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें सोया सॉस, तकरीबन 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच सिरका और 2 ही खाने के चम्मच चिली सॉस, ये हमने डाल दिया। उसके साथ केचप आप डाल देंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, काली मिर्च 1 चाय की चम्मच, नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, ठीक है जी। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से वेजिटेबल में मिक्स करना है। ताकि तमाम वेजिटेबल्स में अच्छे से हमारे पास ये जिसका हमने सॉस बनाया है ये लग जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्पेगेटी, ठीक है। इस तरह से अच्छे से आपने इसको मिक्सअप करना है और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इसमें मैं ऐड करूँगा पानी, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट इतना कि हमारे पास ये बिल्कुल जो है वेजिटेबल्स अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएं। और हमारे पास सॉस भी तैयार हो गई है, अच्छे से सॉस में इसमें डाल दिए। अब क्योंकि इसमें हल्का सा पानी या सॉस रहनी चाहिए ताकि हम जब इसमें स्पेगेटी डालें तो बिल्कुल परफेक्ट जो है इसके साथ मिक्सअप हो जाए, ठीक है। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ स्पेगेटी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगा, तकरीबन 1/4 कप के करीब, और इसमें हम डाल देंगे स्पेगेटी, ठीक है जी। स्पेगेटी डाल के अब बस इसको अब हमने मिक्सअप करना है। अब स्पेगेटी जब आप डालें तो उसमें थोड़ा सा सॉस होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ताकि स्पेगेटी आपकी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, घुल जाए, घुल नहीं जाए बल्कि अलग अलग हो जाए, ठीक है। स्पेगेटी जो है आप के जो अक्सर लोग आप पूछते हैं कि जी चिपक जाती है, जुड़ जाती है, तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि मैंने तो अभी गरम गरम बॉयल की है, तो इसीलिए मैंने इसको पानी से वॉश करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपकी कभी ऐसा मसला होता है कि स्पेगेटी आपकी चिपक गई, ठीक है, और अलग नहीं हो रही, तो आपने सिंपल जो है आपने क्या करना है, पानी डालना है और नॉर्मल पानी, टैप वाटर, नलके का पानी डाल के उसको आप वॉश कर लेंगे तो आपकी स्पेगेटी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था कि जो रेस्टोरेंट्स में हम देते हैं उसकी जो आप कह लें कि शक्ल होती है, उसका टेक्सचर अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी स्पेगेटी साबुत होती है। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो अक्सर और बेशतर क्या होता है कि वो बहुत साबुत जो होती है, लंबी, तो वो खाई नहीं जाती। तो इसलिए घर में हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट हम उसको हाफ़ कर देते हैं। चले, तो ये हमारे पास ज़बरदस्त सी स्पेगेटी हो गई है तैयार, ठीक है। ये और इसमें हमने कोई चिकन नहीं डाली है, सिंपल हमारे पास ये वेजिटेबल है और वेजिटेबल के साथ हमने इसको तैयार किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ज़बरदस्त सी ये स्पेगेटी हो गई तैयार। आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग अलग है, कोई आप कह लें कि आपस में चिपकी नहीं है, जुड़ी नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसको अफ्तारी में आपने इसको एंजॉय करना है। और स्पेगेटी बने अफ्तारी में और कोका कोला ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो कोक जो है वो आपने इसके साथ सर्व करनी है, ताकि कोक से आपकी अफ्तार जो है वो कंप्लीट होती है और भरपूर आपको जायका आता है। चाहे आप सबरोसों के कचौरी आपने फ्राई की हुई हो, चाहे आपने हमारी बनाई हुई ये नूडल्स बना रहे हों, तो इसका जो
कंप्लीट फ्लेवर आपको मिलेगा वो कोक के साथ मिलेगा। तो आज की जो रेसिपी है सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन थोड़ी सी आप कह लें टेक्निकल थी, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से आपने उसको तैयार करना है। अच्छा, अब मैं आपको रिकैप दे देता हूँ, मेरे पास टाइम है। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और बंद गोभी लंबाई में हमने चॉप कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने नूडल्स जो है उसको हमने तोड़ दिया था, ब्रेक बीच में से आधा करके, और उसको हमने बॉयल होने रखा। आप चाहें तो साबुत भी बॉयल कर सकते हैं। उसके बाद हमने बॉयल कर लिया, उसको निकाल लिया, स्टेन कर लिया। ऑयल में हमने शामिल किया सबसे पहले प्याज और गाजर, थोड़ा सा सौते किया। उसके बाद हमने शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल दी। उसके साथ ही हमने उसमें ऐड कर दिया जनाब सिरका, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, चिली सॉस और टोमेटो केचप डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा पानी डाल के सॉसी किया। सॉसी करने के बाद फिर आपने उसमें ऐड कर देना है जनाब नूडल्स डाल के बस उसको आपने मिक्सअप करना है, थोड़ा सा सॉसी रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। आप चाहें तो इसके साथ आप कोई भी जो टेंडर पॉप्स हैं या नगेट्स हैं सबरोसो के, वो आप फ्राई करके, या आपके क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स हैं वो आप फ्राई करके इसके साथ सर्व कर सकते हैं। क्योंकि ये है सिंपल वेजिटेबल लोगों के लिए, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, जो चिकन नहीं खाते हैं, उनके लिए आज मैंने बनाया है। लेकिन जो आप चिकन खाना चाह रहे हैं तो इस तरह से सबरोसो की चिकन लेके और इसके ऊपर साथ सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की जो रेसिपी है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। और उसके साथ साथ कोको कोला जब आप इसके साथ सर्व करेंगे तो मज़ीद क्या कहना चाहिए, आपकी डिश को 4 चांद लग जाएंगे। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल सहरी में होगी आपसे मुलाकात, और फिर अफ्तारी में इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।